एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा चतुर व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत ही स्पष्ट है। आपके राज्य में सबसे चतुर व्यक्ति आप ही हैं। अकबर यह सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह साबित करके दिखाओ कि मैं ही सबसे चतुर हूं। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, इसके लिए हमें कुछ दिन का समय चाहिए। मैं एक योजना बना रहा हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को एक जंगल में चलने के लिए आमंत्रित किया। अकबर और बीरबल दोनों जंगल में पहुंचे और बीरबल ने अकबर को एक जगह बैठने को कहा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप यहां बैठें और मैं 1 घंटे बाद वापस आऊंगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल क्या योजना बना रहा है, लेकिन वे वहां बैठ गए। 1 घंटे बाद बीरबल वापस आए और उन्होंने देखा कि अकबर के पास बहुत सारे लोग आकर खड़े हो गए थे। उन लोगों में से एक ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। अकबर ने पूछा, तुम लोगों की समस्या क्या है? लोगों ने बताया कि उनके गांव में एक बहुत बड़ा पेड़ है जो अब सूखने लगा है और उसके गिरने का खतरा है। वे नहीं जानते कि उसे कैसे हटाया जाए। अकबर ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, तुम लोग उस पेड़ को काटकर लकड़ी बना लो और उसे गांव के कामों में उपयोग करो। लोगों ने अकबर की इस सलाह के लिए धन्यवाद दिया और चले गए। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहांपनाह, आपने अपनी चतुराई से उनकी समस्या का हल निकाल दिया। अकबर ने कहा, लेकिन यह तो एक सामान्य सलाह थी, इसमें चतुराई क्या थी? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, असली चतुराई यह है कि आपने उन्हें सरल और प्रभावी समाधान दिया, जबकि वे खुद नहीं सोच पाए थे। यही आपकी चतुराई का प्रमाण है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में वे चतुर हैं। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना मैं कभी अपनी चतुराई को इस तरह से नहीं देख पाता। इस प्रकार अकबर ने अपनी चतुराई का प्रमाण खुद देखा और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। एक दिन अकबर ने दरबारियों के सामने एक गंभीर मुद्दा उठाया, हमारे राज्य में पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। दरबारियों में से कईयों ने विभिन्न सुझाव दिए, लेकिन अकबर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या सुझाव दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं। यदि हम इन कारणों को जान जाएं, तो हम बेहतर तरीके से इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अकबर ने सहमति जताई और पूछा, तुम्हारा सुझाव क्या है? बीरबल ने कहा, हमें 3 मुख्य मुद्दों पर ध्यान देना होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। अकबर ने कहा, तो इन तीनों को कैसे रोका जाए? बीरबल ने विस्तार से समझाया, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना होगा और उद्योगों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें नदी, तालाब और अन्य जल स्रोतों में कचरा फेंकने पर रोक लगानी होगी और स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना होगा और प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और तुरंत ही राज्य में वृक्षारोपण अभियान शुरू करवाया, उद्योगों के लिए कड़े नियम बनाए और स्वच्छता अभियानों की शुरुआत की। बीरबल के सुझावों ने जल्द ही असर दिखाना शुरू किया और राज्य में प्रदूषण की समस्या कम होने लगी।
अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमेशा की तरह एक बार फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से हमें इस समस्या से बाहर निकाला। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने अपने राज्य को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक अकबर को एक अजीब विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि इस राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति को मैं ही चुन सकता हूँ? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति बनने के लिए दरबार में एक प्रतियोगिता होगी और विजेता को अकबर खुद पुरस्कृत करेंगे। इस घोषणा को सुनकर राज्य के हर कोने से लोग दरबार में एकत्रित होने लगे। दरबार में तरह तरह के लोग आए और सभी अपने अपने तरीके से यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे ही सबसे बड़े मूर्ख हैं। पहला व्यक्ति आया और उसने कहा, जहांपनाह, मैं इतना मूर्ख हूं कि मैंने अपने सारे पैसे आग में फेंक दिए क्योंकि मुझे लगा कि वे जले हुए पैसे ही असली होते हैं। दूसरा व्यक्ति आया और बोला, जहांपनाह, मैं इतना मूर्ख हूं कि मैंने अपनी पूरी जमीन नदी में डाल दी क्योंकि मुझे लगा कि इससे जमीन उपजाऊ हो जाएगी। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और हंसते रहे। अंत में बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, अब आपके राज्य के सबसे बड़े मूर्ख को चुना जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही कठिन काम है। इतने सारे मूर्खों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, यह कैसे तय करें? बीरबल ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आप खुद को पुरस्कृत कीजिए। अकबर चौंक गए और बोले, मैं क्यों? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपने ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया और इतने सारे मूर्ख लोगों को यहाँ बुलवाया। सबसे बड़ा मूर्ख तो वही हुआ जिसने यह सब किया। यह सुनकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर भी हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि कभी कभी मूर्खता में ही चतुराई छिपी होती है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है जब हमें किसी चीज की वास्तविक कीमत जाननी हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक विशेष अवसर की योजना बनाई। उन्होंने अकबर को आमंत्रित किया और कहा, जहांपनाह, आज हम एक दिलचस्प प्रयोग करेंगे। हम एक भैंस को खरीदने के लिए जाएंगे और देखेंगे कि उसकी सही कीमत कैसे निर्धारित की जाती है। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने एक भैंस खरीदने के लिए एक गांव में यात्रा की। गांव में एक किसान गोपाल अपनी भैंस बेचने के लिए तैयार था। बीरबल और अकबर ने गोपाल से भैंस के बारे में जानकारी ली और कीमत पर बातचीत शुरू की। गोपाल ने भैंस की कीमत 500 सोने के सिक्के बताई। अकबर ने बीरबल से कहा, इस कीमत का सही होना निश्चित करने के लिए हमें कुछ और जानने की आवश्यकता है। बीरबल ने गोपाल से कहा, मैं इस भैंस की कीमत का सही मूल्य जानना चाहता हूं, इसलिए मुझे इसे एक दिन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दीजिए। गोपाल ने अनुमति दे दी और बीरबल ने भैंस को एक दिन के लिए अपने साथ ले लिया। अगले दिन बीरबल भैंस के साथ दरबार में वापस आया। उसने भैंस को एक कोने में बांध दिया और राजा अकबर से कहा,
जहां पनाह, अब हम भैंस की कीमत का मूल्यांकन कर सकते हैं। अकबर ने चकित होकर पूछा, यह कैसे संभव होगा? बीरबल ने कहा, आज हम यह देखेंगे कि इस भैंस का कितना उपयोगी है। अगर भैंस अच्छे काम आती है तो हम उसकी कीमत का सही मूल्य जान पाएंगे। बीरबल ने भैंस को अपने काम में लगाना शुरू किया। उसने भैंस को विभिन्न कामों के लिए इस्तेमाल किया, जैसे पानी लाना, खेतों में काम करना और दूध देना। भैंस ने सभी कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से किया। अकबर और दरबारियों ने देखा कि भैंस कितनी मेहनती और उपयोगी थी। अकबर ने कहा, बीरबल, यह भैंस वाकई बहुत उपयोगी है। अब हमें इसकी कीमत का सही मूल्य समझ में आ रहा है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह भैंस की मूल्य केवल उसकी खरीदारी की कीमत से नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता और योगदान से भी मापी जाती है। यदि भैंस का योगदान बड़ा है और वह कई काम करती है तो उसकी कीमत भी उतनी ही मूल्यवान होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और गोपाल से कहा, हम भैंस की कीमत का सही मूल्य तय करेंगे जो कि उसके उपयोग और योगदान के आधार पर होगा। गोपाल को भी यह समझ में आया कि एक भैंस की कीमत केवल उसकी खरीदारी की कीमत से नहीं बल्कि उसके कार्यों और उपयोगिता से भी तय होती है। अकबर ने गोपाल को उचित कीमत दी और भैंस को खरीदा। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि किसी भी वस्तु की वास्तविक कीमत उसकी उपयोगिता और योगदान से ही होती है, न कि सिर्फ उसकी लागत से। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और समझा कि वास्तविक मूल्यांकन केवल दिखावे से नहीं बल्कि वस्तु की उपयोगिता और योगदान से होता है। की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कभी किसी के प्रति सच्चे प्रेम का अनुभव हुआ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक गहरी समझ और सहयोग का प्रतीक होता है। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो सच्चे प्रेम की ताकत को दर्शाती है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं। बीरबल ने कहानी शुरू की। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सुंदर और समझदार युवती राधा रहती थी। राधा की सुंदरता और विनम्रता के कारण पूरे गांव में उसकी तारीफ होती थी। लेकिन राधा का दिल एक साधारण युवक मोहन के प्रति सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। मोहन भी राधा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पास धन और सामर्थ्य की कमी थी। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण मेला आयोजित हुआ। राजा अकबर और उनके दरबारियों ने भी इस मेले में भाग लेने का निर्णय लिया। राजा और उनके दरबारियों ने मेले में विभिन्न खेल, प्रदर्शन और प्रतियोगिताएं देखीं। राधा और मोहन भी मेले में शामिल होने गए थे। मेला देखने के दौरान राधा और मोहन ने एक सुंदर जादूगर की दुकान पर ध्यान दिया। जादूगर ने एक विशेष मर्तबान प्रदर्शित किया जिसमें जो कुछ भी इच्छा की जाती वह पूरी हो जाती थी। लेकिन जादूगर ने एक शर्त रखी कि मर्तबान को छूने से पहले आपको सच्चे प्रेम का प्रमाण देना होगा। राधा और मोहन ने मिलकर तय किया कि वे इस मर्तबान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपनी सच्चे प्रेम की भावना को प्रमाणित करने के लिए मर्तबान को छूने का निर्णय लिया। जादूगर ने उन्हें देखकर कहा, सच्चे प्रेम के प्रमाण के बिना मर्तबान को छूना संभव नहीं है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ और दृढ़ है। राधा और मोहन ने जादूगर की बातों को सुना और उन्होंने अपने प्रेम को साबित करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपनी प्रेम कहानी और अपने त्याग को सबके सामने प्रस्तुत किया। राजा अकबर और दरबारियों ने राधा और मोहन की प्रेम कहानी को सुना और उनकी सच्ची भावना की सराहना की। जादूगर ने देखा कि उनकी प्रेम भावना सच्ची थी और उसने मर्तबान को राधा और मोहन को सौंप दिया।
मर्तबान ने राधा और मोहन की सभी इच्छाओं को पूरा कर दिया और उनके जीवन को सुखमय बना दिया। राजा अकबर ने राधा और मोहन की सच्चे प्रेम की कहानी को सराहा और कहा, सच्चे प्रेम की ताकत और निष्ठा से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सच्चे प्रेम में न केवल भावना बल्कि समझदारी और सहयोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर किया है। प्रेम केवल भावनाओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग भी होता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की इस प्रेम कथा ने हमें सिखाया कि सच्चे प्रेम की शक्ति और ताकत केवल दिल की गहराई और निष्ठा से होती है, जो हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाती है। बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि एक तालाब की गहराई का पता कैसे लगाया जा सकता है बिना उसमें उतरे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आप यह समझ पाएंगे। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक छोटे से गांव में एक सुंदर तालाब था। गांव वाले उस तालाब का बहुत ख्याल रखते थे क्योंकि वह उनकी जीवन रेखा था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि तालाब के बीच में एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि तालाब की गहराई कितनी है और वहां तक कैसे पहुंचा जाए। गांव वालों ने राजा अकबर से मदद मांगी। राजा ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा, बीरबल, गांव वालों की मदद करो और यह पता लगाओ कि तालाब की गहराई कितनी है और खजाने को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बीरबल गांव पहुंचे और तालाब का निरीक्षण करने लगे। उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस तालाब की गहराई का पता लगा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए। गांव वाले उत्सुकता से बोले, हमें बताओ बीरबल, तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने कहा, मुझे एक लंबी रस्सी, एक पत्थर और एक खाली बाल्टी चाहिए। गांव वालों ने बीरबल को रस्सी, पत्थर और बाल्टी दी। बीरबल ने रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांधा और उसे तालाब में फेंक दिया। जब पत्थर तालाब की तली में पहुंच गया, तो बीरबल ने रस्सी को नापकर उसकी गहराई का पता लगा लिया। फिर बीरबल ने बाल्टी को रस्सी के दूसरे सिरे से बांधा और उसे तालाब में डाल दिया। उन्होंने बाल्टी को धीरे धीरे खींचा और देखा कि बाल्टी पानी से भर गई है। फिर उन्होंने बाल्टी को तालाब के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर डालकर देखा कि तालाब की गहराई हर जगह समान है या नहीं। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका अपनाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर समस्या का समाधान सरलता में ही छिपा होता है। हमें बस अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। फिर बीरबल ने गांव वालों को तालाब के चारों ओर एक पुल बनाने की सलाह दी ताकि वे तालाब के बीच तक पहुंच सकें और खजाने को निकाल सकें। गांव वालों ने बीरबल की सलाह मानी और पुल बनाया। आखिरकार उन्हें तालाब के बीच में खजाना मिल गया और वे बहुत खुश हुए। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और गांव वालों ने भी उनका धन्यवाद किया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और सरलता से तालाब की गहराई का पता लगाया और गांव वालों की समस्या का समाधान किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सही तरीके और बुद्धि से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देते हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी मूर्खता तब होती है जब हम अपनी गलतियों से सीखने की बजाय दूसरों की गलतियों को दोहराते हैं।
लेकिन इसे और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश मेहनती था लेकिन बहुत ही मूर्ख भी था। उसकी मूर्खता के कारण उसे अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि पास के गांव के किसान रामू ने एक बहुत बड़ा और मजबूत बैल खरीदा है। रमेश ने सोचा कि अगर उसके पास भी ऐसा बैल होता तो उसका काम कितना आसान हो जाता। रमेश ने तुरंत अपने पास के सारे पैसे इकट्ठे किए और शहर जाकर एक बड़ा बैल खरीद लाया। वह बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब उसका सारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बैल को कैसे संभालना है। बैल बहुत ही उग्र था और उसने रमेश की एक न सुनी। बैल ने रमेश के खेत में हल चलाने की बजाय सारे खेत को बर्बाद कर दिया। रमेश ने हार मान ली और बैल को वापस शहर ले जाने का फैसला किया। जब वह बैल को वापस लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने रमेश से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? रमेश ने अपनी सारी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बैल तुम्हारे काम का नहीं है, इसे किसी और काम के लिए बनाया गया है। अगर तुम इसे सही तरीके से उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए लाभकारी साबित होगा। साधु ने रमेश को बैल के बारे में सिखाया और बताया कि कैसे उसका सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है। रमेश ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और बैल को सही तरीके से प्रशिक्षित किया। अब बैल ने रमेश के खेत में अच्छा काम करना शुरू कर दिया और रमेश की फसलें भी अच्छी होने लगीं। कुछ ही समय में रमेश की हालत सुधर गई और वह अपने गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसने समझा कि बिना सोचे समझे किसी चीज को अपनाना मूर्खता है, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें और अपनी गलतियों से सीखें तो हम सफल हो सकते हैं। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर से कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी मूर्खता तब होती है जब हम बिना सोचे समझे किसी चीज को अपनाते हैं और अपनी गलतियों से सीखने की बजाय दूसरों की गलतियों को दोहराते हैं। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारी इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को यह सिखाया कि सबसे बड़ी मूर्खता तब होती है जब हम बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेते हैं और अपनी गलतियों से सीखने की बजाय दूसरों की गलतियों को दोहराते हैं। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बड़ी समझदारी क्या होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी समझदारी तब होती है जब हम अपनी बुद्धि और अनुभव का सही उपयोग करते हैं। लेकिन इसे और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था। राघव बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था, लेकिन उसके पास ज्यादा धन नहीं था। एक दिन गांव में यह घोषणा की गई कि राजा अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को एक बड़ी राशि का इनाम देगा। राघव ने सोचा कि यह उसके लिए एक अच्छा अवसर है। वह राजा के दरबार में गया और राजा के सामने प्रस्तुत हुआ। राजा ने उससे पूछा, तुम अपनी बुद्धिमानी को कैसे साबित करोगे? राघव ने जवाब दिया, महाराज, मैं एक छोटा सा प्रयोग करूंगा जो मेरी बुद्धिमानी को साबित करेगा। राजा ने सहमति दी और राघव ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसमें पानी भरवा दिया।
फिर उसने राजा से कहा, महाराज, इस बर्तन में एक छोटी सी मछली डाल दीजिए। राजा ने बर्तन में मछली डाल दी। फिर राघव ने बर्तन को ढक दिया और कहा, महाराज, अब आप देख सकते हैं कि इस मछली को बिना ढक्कन हटाए बाहर निकालना संभव नहीं है। राजा ने सहमति जताई और कहा, हाँ, यह तो स्पष्ट है। तब राघव ने एक छोटी सी छिद्र बनाई और उसमें से मछली को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। राजा ने यह देखकर बहुत प्रभावित हुए और कहा, राघव, तुमने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ी समझदारी तब होती है जब हम अपनी बुद्धि और अनुभव का सही उपयोग करते हैं और असंभव को भी संभव बना देते हैं। राजा ने राघव को उसकी बुद्धिमानी के लिए पुरस्कृत किया और उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की और अकबर से कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी समझदारी तब होती है जब हम अपनी बुद्धि और अनुभव का सही उपयोग करते हैं। हमें हर स्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारी इस कहानी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को यह सिखाया कि सबसे बड़ी समझदारी तब होती है जब हम अपनी बुद्धि और अनुभव का सही उपयोग करते हैं और हर स्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेते हैं। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम आज कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें हंसा भी दे और कुछ सिखा भी दे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन अकबर अपने राज्य का दौरा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव देखा जहां सभी लोग एक छोटे से तालाब के किनारे इकट्ठे थे। उन्होंने देखा कि तालाब के पास एक पत्थर रखा हुआ था और लोग उसकी पूजा कर रहे थे। अकबर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गांव वालों से पूछा, तुम लोग इस पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हो? गांव वालों में से एक ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक बहुत ही चमत्कारी पत्थर है। अकबर ने पूछा, कैसा चमत्कार? गांव वाला बोला, अगर आप इस पत्थर को तालाब में फेंकेंगे तो यह हमेशा पानी के ऊपर तैरता रहेगा और कभी डूबेगा नहीं। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने खुद पत्थर को उठाया और तालाब में फेंक दिया, लेकिन पत्थर तुरंत डूब गया। अकबर ने गांव वालों से पूछा, यह क्या मजाक है? पत्थर तो डूब गया। गांव वाले हंसते हुए बोले, जहां पनाह, यह चमत्कार पत्थर का नहीं बल्कि हमारी अंधविश्वास की है। हम किसी भी चीज को चमत्कारी मान लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं बिना सोचे समझे। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि बीरबल की इस कहानी में बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही मजेदार और सिखाने वाली कहानी सुनाई। इससे हमें यह सीखने को मिला कि अंधविश्वास में फंसने से हमें बचना चाहिए और हर चीज को तर्क और बुद्धि से देखना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। हमेशा बुद्धि का उपयोग करें और अंधविश्वास से दूर रहें। इस प्रकार बीरबल ने एक मजेदार कहानी के माध्यम से अकबर और दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर को अचानक एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि है। लेकिन अगर आपको इसे साबित करके दिखाना है तो हमें एक प्रयोग करना होगा।
अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। अगले दिन बीरबल ने राज्य के सबसे मजबूत आदमी को दरबार में बुलाया। वह व्यक्ति बहुत ही ताकतवर और विशालकाय था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस आदमी की ताकत को परखना चाहता हूं। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने उस ताकतवर आदमी से कहा, तुम्हें इस बड़े पत्थर को उठाकर दरबार के बाहर फेंकना है। ताकतवर आदमी ने बिना किसी संकोच के बड़े पत्थर को उठाया और दरबार के बाहर फेंक दिया। सभी दरबारी उसकी ताकत देखकर प्रभावित हुए। फिर बीरबल ने दरबार के एक बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया जो दिखने में बहुत ही साधारण और कमजोर लग रहा था। बीरबल ने उससे कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें इस पत्थर को वापस दरबार के अंदर लाना है। बुजुर्ग व्यक्ति ने पत्थर को देखा और बिना किसी शारीरिक ताकत के अपने दिमाग का उपयोग किया। उसने दरबार के कुछ अन्य लोगों को बुलाया और सबकी मदद से पत्थर को दरबार के अंदर लाया। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, यह साबित करता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि है। शारीरिक ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना बुद्धि के उसका सही उपयोग नहीं हो सकता। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिखाया कि बुद्धिमानी ही असली ताकत है और सही समय पर उसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में हर कोई गंभीर विषयों पर चर्चा कर रहा था। तभी अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक मूर्ख आदमी कितनी समस्याएं पैदा कर सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको इसका उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने अपने विचारों में खोए रहकर एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढा और उसे दरबार में बुलाया। वह व्यक्ति वास्तव में बहुत ही मूर्ख था और हमेशा बेवकूफी भरी हरकतें करता रहता था। बीरबल ने उस व्यक्ति को अकबर के सामने पेश किया और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति हमारे राज्य का सबसे मूर्ख व्यक्ति है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह कितनी समस्याएं पैदा कर सकता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, दिखाओ। बीरबल ने उस मूर्ख व्यक्ति को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, तुम्हें यह सोने का सिक्का लेकर बाजार जाना है और सबसे अच्छी चीज खरीदकर लानी है। मूर्ख व्यक्ति बाजार गया और सबसे पहले उसने एक मिठाई की दुकान देखी। उसने सोचा, मिठाई सबसे अच्छी चीज होती है, और उसने सोने का सिक्का देकर सारी मिठाई खरीद ली। वह मिठाई लेकर दरबार में लौट आया और अकबर को दिखाया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत ही आसान था। इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अभी रुकिए, यह तो केवल शुरुआत है। अगले दिन बीरबल ने मूर्ख व्यक्ति को एक और काम दिया। इस बार उन्होंने कहा, तुम्हें यह कपड़ा लेकर बाजार जाना है और उसे बेचकर सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं। मूर्ख व्यक्ति बाजार गया और उसने कपड़ को बेचना शुरू किया। एक चालाक व्यापारी ने उसे बेवकूफ बनाकर कपड़े के बदले कुछ तुच्छ वस्त्र दे दिए। मूर्ख व्यक्ति खुश होकर दरबार में लौटा और अकबर को दिखाया। अकबर ने अब थोड़ा चिंतित होते हुए कहा, बीरबल, यह तो समस्याएं खड़ी कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो केवल शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने मूर्ख व्यक्ति को और भी काम दिए। हर बार वह व्यक्ति अपनी मूर्खता से दरबार और राज्य में समस्याएं खड़ी कर देता। कभी वह गलत वस्तुएं खरीद लाता,
कभी लोगों को परेशान करता और कभी व्यापार में घाटा करवा देता। धीरे धीरे अकबर को यह समझ में आने लगा कि एक मूर्ख व्यक्ति कितनी समस्याएं पैदा कर सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया हूं कि एक मूर्ख व्यक्ति कितनी समस्याएं खड़ी कर सकता है। उसकी मूर्खता से हमारे राज्य का कितना नुकसान हो सकता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। एक मूर्ख व्यक्ति के हाथों में अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वह बहुत सी समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेने वाले लोगों को ही जिम्मेदारी देनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और मूर्ख व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी न देने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने अपने दरबार में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेने की सीख दी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को यह सिखाया कि किसी भी जिम्मेदारी को संभालने के लिए समझदारी और बुद्धिमानी का होना कितना महत्वपूर्ण है। मूर्खता से बचने और समझदारी से काम लेने की यह सीख अकबर के दरबार में हमेशा याद रखी गई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने आकर शिकायत की कि उसके व्यापारिक सामान की चोरी हो गई है। वह बहुत दुखी था और कह रहा था कि अगर उसका सामान नहीं मिला तो उसका व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अकबर ने दरबारियों से पूछा, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, लेकिन कोई भी दरबारी ठोस सुझाव नहीं दे पाया। अकबर ने तब बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हमें उम्मीद है कि तुम इस समस्या का समाधान निकालोगे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें किस पर शक है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मुझे यकीन है कि चोरी मेरे 4 कर्मचारियों में से किसी एक ने की है, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सा कर्मचारी दोषी है। बीरबल ने उन 4 कर्मचारियों को बुलाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन कोई भी कर्मचारी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा था। बीरबल ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। बीरबल ने 4 कर्मचारियों को एक एक छड़ी दी जो देखने में एक जैसी लग रही थी और कहा, यह जादुई छड़ी है। मैं इसे तुम्हारे घरों में एक रात रखने का आदेश देता हूं। कल जब तुम इन्हें दरबार में वापस लाओगे तो जिस कर्मचारी ने चोरी की होगी उसकी छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। कर्मचारी छड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब वे दरबार में वापस आए तो बीरबल ने छड़ियों की जांच की। उसने देखा कि एक कर्मचारी की छड़ी बाकी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस कर्मचारी को पकड़ने का आदेश दिया और कहा, यह व्यक्ति ही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पता लगाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह कोई जादुई छड़ी नहीं थी। मैंने छड़ियों की लंबाई नहीं बदली थी। मैंने बस कहा था कि चोर की छड़ी लंबी हो जाएगी। चोर ने डर के मारे रात में अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसकी छड़ी लंबी न हो जाए। इस प्रकार हमने असली चोर को पकड़ लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी चतुराई से कोई भी समस्या हल हो सकती है। चोर कर्मचारी ने अपना अपराध स्वीकार किया और व्यापारी का सामान वापस कर दिया गया। अकबर ने चोर को सजा दी और बीरबल को इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोरी का मामला सुलझाया बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में जितने भी लोग हैं उन सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दो, लेकिन ध्यान रहे उनमें से किसी को भी एक दूसरे के ऊपर न खड़ा किया जाए। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। अकबर ने देखा कि सभी लोग एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन वह बीरबल की चालाकी को समझ नहीं पाए।
अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सभी को पंक्ति में खड़ा तो कर दिया, लेकिन इसमें नया क्या है? मैंने तो यह पहले भी देखा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप ध्यान से देखिए। मैंने सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया है और किसी भी व्यक्ति को दूसरे के ऊपर नहीं रखा। अकबर ने ध्यान से देखा तो पाया कि बीरबल ने सभी दरबारियों को एक लाइन में जमीन पर खड़ा किया था और किसी को भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा था। अकबर बीरबल की सूझबूझ पर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को प्रभावित कर दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम्हें मेरे लिए दो ऐसे मुर्गे लाने होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने दो मुर्गों को बुलाया और उन्हें अकबर के सामने लाया। एक मुर्गा सुंदर और मजबूत था, जबकि दूसरा मुर्गा कमजोर और बीमार था। अकबर ने कहा, बीरबल, ये दोनों मुर्गे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक और काम देता हूं। तुम्हें मेरे लिए बताना होगा कि कौन सा मुर्गा ज्यादा कीमती है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, दोनों मुर्गे अपने अपने तरीके से कीमती हैं। मजबूत मुर्गा लड़ाई में जीत सकता है, लेकिन कमजोर मुर्गा अपनी बुद्धिमत्ता से दुश्मन को हरा सकता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इस तरह बीरबल ने अकबर को दिखाया कि दोनों मुर्गे अपने अपने तरीके से कीमती हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। अकबर अपने दरबार में राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान दो दरबारी आपस में बहस नहीं लगे। एक दरबारी का कहना था कि उनकी टोपी लाल रंग की है, जबकि दूसरा दरबारी कह रहा था कि वहां टोपी नीली है। दोनों ही इतने जोर से बोल रहे थे कि अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने गुस्से से पूछा, आखिर हो क्या रहा है? तुम दोनों के इस बारे में बहस कर रहे हो? पहला दरबारी बोला, हुजूर, यह मेरी टोपी है और यह लाल रंग की है। दूसरा दरबारी बीच में ही बोल उठा, नहीं हुजूर, यह गलत है, यह टोपी नीली है। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे फैसला सुनाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों दरबारियों को शांत रहने के लिए कहा। फिर उन्होंने पहले दरबारी से पूछा, आप अपनी टोपी का वर्णन करिए, उस पर कोई निशान या डिजाइन है? पहला दरबारी बोला, जी हुजूर, मेरी टोपी लाल रंग की है और उसके किनारे पर सुनहरी धार है। बीरबल ने दूसरे दरबारी से वही सवाल पूछा। उसने भी बताया कि टोपी नीली है और उसके बीच में एक हीरे का जड़ा हुआ नग है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दरबारियों को बाहर जाने का आदेश दिया है। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के हर कमरे से वही रंग की टोपियां लाकर दरबार में रखी जाएं, जैसा दोनों दरबारियों ने बताया था। थोड़ी देर बाद दरबार में कई टोपियां लाकर रख दी गई, कुछ लाल रंग की सुनहरी धार वाली और कुछ नीले रंग की हीरे के न वाली। बीरबल ने दोनों दरबारियों को वापस बुलाया और उन्हें अपनी अपनी टोपियां पहचानने के लिए कहा। पहले दरबारी ने तुरंत लाल रंग की सुनहरी धार वाली टोपी पहचान ली। वहीं दूसरे दरबारी ने नीली रंग की हीरे के न वाली टोपी पहचानी। अकबर को समझ में आ गया कि दोनों दरबारी सही थे। उन्होंने गलती से यह मान लिया था कि दोनों एक ही टोपी के बारे में बात कर रहे हैं। इस घटना के बाद अकबर ने हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने और जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने का फैसला किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी मामले को सुलझाने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। कभी कभी गलतफहमी हो सकती है, खासकर जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। स्पष्ट संवाद किसी भी परेशानी को रोक सकता है। बीरबल ने इस तरकीब से साबित किया कि दुनिया में देखने वालों से ज्यादा है अंधों की संख्या।
अकबर बीरबल के किस अंधे या देखने वाले अधिक। एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर बीरबल से बोले कि दुनिया में हर 100 में एक व्यक्ति अंधा है। लेकिन बीरबल ने अकबर की बात पर असहमति जताई और कहा कि जाहम पनाह, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सही मायने में दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से काफी अधिक है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अंधों से ज्यादा देखने वाले लोग ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में देखने वालों की संख्या अंधों से अधिक मालूम पड़ती है। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने कहा, जाहम पनाह, मैं आपको किसी दिन इस बात को साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने कहा, ठीक है, जिस दिन तुम सबूत के साथ इस बात को साबित कर दोगे उस दिन मैं भी यह मान लूंगा। इसके बाद यह चर्चा समाप्त हो जाती है। इस तरह से करीब 2 दिन बीत जाते हैं और अकबर इस चर्चा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन इधर बीरबल अपनी बात को सही साबित करने के लिए तरकीब ढूंढने में लगे रहते हैं और इसी तरह से करीब 4 दिन बीत जाते हैं। इस बीच बीरबल को एक तरकीब सूझती है और वो 2 मुनीम के साथ बाजार जाते हैं। इस तरकीब से बीरबल ने बनाई अंधे और देखने वालों की सूची। इसके बाद बीरबल कुछ सिपाहियों को एक चारपाई की चौखट और उसे बुनने के लिए रस्सी लाने को कहते हैं। इसके बाद बीरबल अपने दोनों मुनीमों से कहते हैं कि आप दोनों में एक मेरे दाएं और एक बाएं तरफ बैठ जाएं। दाएं बैठ हुए मुनीम को वो आदेश देते हैं कि आप राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं मुनीम से कहते हैं कि आप देखने वालों की सूची तैयार करेंगे। बीरबल का आदेश मिलते ही दोनों मुनीम अपने काम पर लग जाते हैं और इधर बीरबल चारपाई बुनने का काम भी शुरू कर देते हैं। इस तरह से बीरबल को बीच बाजार में चारपाई बुनते हुए देख धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। भीड़ में से एक आदमी बीरबल से कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन बीरबल सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा करते हैं कि इस आदमी का नाम वो अंधे की सूची में लिख लें। इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। बाजार में आने वाले सभी लोग बीरबल को देख अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उससे यही सवाल पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को भी इशारा देकर ऐसा सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की सूची में लिखवा देते हैं। इसके बाद एक आदमी आता है और बीरबल से पूछता है कि आप इतनी धूप में बीच बाजार में चारपाई क्यों बन रहे हैं? अब बीरबल बाएं ओर बैठे मुनीम को ऐसा सवाल पूछने वाले का नाम देखने वाले की सूची में लिखने का इशारा करते हैं। बीरबल के इस तरह के बाजार में चारपाई बुनने की खबर अकबर को भी लग जाती है और अकबर भी बाजार पहुंचते हैं। अकबर भी बीरबल से ही सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम ये क्या कर रहे हो? अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं ओर बैठे मुनीम से कहते हैं कि जाहम पनाह, अकबर का नाम अंधों की सूची में लिख दें। बीरबल की बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं कि बीरबल, मैं अंधा नहीं हूं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और मैं सब कुछ देख सकता हूं। फिर तुम मेरा नाम अंधों की सूची में क्यों लिखवा रहे हो? इसके बाद बीरबल कहते हैं कि जाहम पनाह, अगर आप देख रहे हैं कि मैं चारपाई बन रहा हूं तो फिर भी आपने ऐसा सवाल क्यों किया कि मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा सवाल तो केवल एक अंधा आदमी ही पूछ सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कुछ भी कर सकते हो। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आ जाता है कि वे कुछ दिन पहले हुई